हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आपको भी इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। सो पहला क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जैसे गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है, तो उसी तरह से बकरी का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे। बकरी के छोटे बच्चे को मेमना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करके आंसर देना है कॉमन सेंस के जरिए। जैसे कि मछली जल से संबंधित होती है, मछली का जो पूरा जीवन है वो जल के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसी तरह से जो चिड़िया है वो किससे संबंधित है। चिड़िया आसमान में विचरण करती है, तो ये आकाश से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज का जो मेन संचालक होता है, जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको कैप्टन बोला जाता है। तो कैप्टन जिस तरह से जहाज से संबंधित है, उसी तरह से अखबार से कौन संबंधित है। अखबार से संबंधित होता है संपादक। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मोची जिस तरह से चमड़े से संबंधित है, अर्थात मोची का मुख्य काम होता है चमड़े के द्वारा चीज़ों को निर्मित करना। इसी तरह से दर्जी हमसे पूछा है कि दर्जी किससे रिलेटेड होगा। दर्जी अगर आप हिंदी में नहीं जानते हैं तो दर्जी का मतलब होता है टेलर, जो कि कपड़े सिलाई करने का काम करता है। तो दर्जी जो है ये किससे संबंधित होगा। दर्जी संबंधित होगा कपड़े से। जिस तरह से मोची चमड़े से संबंधित है वैसे ही दर्जी संबंधित होगा कपड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से भेड़ मटन से संबंधित है उसी तरह से हिरण किससे संबंधित है। भेड़ मटन से संबंधित है, इसका मतलब ये है कि भेड़ का जो मांस होता है, जो भेड़ की मीट होती है, उसको मटन नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हिरण का जो मीट होता है उसको वेनिजन के नाम से जाना जाता है। तो हिरण का जो मीट होगा वो क्या कहलाएगा, वेनिजन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पोशाक दर्जी द्वारा बनाई जाती है, उसी तरह से दोस्तों बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर, जो कि खाती का काम करते हैं, मतलब लकड़ी से चीज़ें बनाने का काम करते हैं। सो दर्जी जो है वो पोशाक अर्थात कपड़े तैयार करता है। इसी तरह से जो एक कारपेंटर है जो खाती है वो किस चीज़ को तैयार करता है, वो तैयार करता है लकड़ी से फर्नीचर को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक शेल्फ से संबंधित है, तो कपड़े किससे संबंधित होंगे। दोस्तों जिस तरह से पुस्तकों को रखने के लिए हम लोग शेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कपड़ों को रखने के लिए हम लोग घर के अंदर कबर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर अलमारी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कबर्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए इन चारों शब्दों में से आपको ये छांटना है कि अलग कौन सा इनमें से। वर्ग फिट, अगर किसी भी चीज़ का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको वर्ग के अंदर लेते हैं, तो वर्ग फिट द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल को मापेंगे। इसी तरह से वर्ग इंच के द्वारा हम लोग किसी चीज़ के क्षेत्रफल को मापेंगे। वर्ग मीटर के द्वारा भी किसी चीज़ के क्षेत्रफल को मापेंगे। ठीक है, ये अलग अलग इकाइयाँ हो जाएंगी क्षेत्रफल को मापने की। गणित के अंदर एक संक्रिया को वर्गमूल नाम से जाना जाता है। जिस तरह से घनमूल होता है उसी तरह से वर्गमूल होता है। तो ये एक इकाई नहीं है बल्कि ये गणित की एक संक्रिया है, तो ये अलग हो जाएगी सबसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पिछले ही क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें ये छांटना है कि सबसे अलग कौन सा है। महासागर, जिसके अंदर जल स्टोर होता है। नेक्स्ट है कुआं, कुएं के अंदर भी जल स्टोर होता है। झील के अंदर भी जल स्टोर होता है। जब इन तीनों चीज़ों का नाम हमारे सामने आता है तो सबसे पहली इमेज हमारे सामने बनती है वाटर की, जल की। लेकिन जब हमारे सामने बात आएगी टैंक की, तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर केवल पानी भरा जा सकता है। टैंक के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो। सो यहाँ पर टैंक जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे धन का दुरुपयोग किया जाता है, धन को दुरुपयोग से संबंधित हम कर सकते हैं, उसी तरह से लेखन को किससे संबंधित करेंगे। जिस तरह से धन का दुरुपयोग होता है उसी तरह से लेखन की साहित्यिक चोरी होती है। क्या होती है, साहित्यिक चोरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने अपने दिमाग से सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र जिस तरह से पाठक के लिए उपयोगी है, मतलब कि समाचार पत्र का यूज कौन करता है, पाठक करता है। पाठक समाचार पत्र को पढ़ता है। उसी तरह से रोटी का यूज कौन करता है, रोटी का यूज करेगा वो इंसान जिसने इसे खाने के लिए खरीदा है, मतलब जो इसका उपभोक्ता है, इसको उपभोग करने के लिए जिसने खरीदा है। सो राइट आंसर होगा, रोटी का जो अंतिम उपयोग है वो उपभोक्ता करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आशावादी
जो आशावादी लोग होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आशावादी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर प्रसन्नता को ढूंढ लेना। इसी तरह से जो निराशावादी लोग होते हैं, जो नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, वो हर चीज़ के अंदर बुराई को ढूंढते हैं, इसलिए वो हमेशा उदास रहते हैं। तो आशावादी लोग हमेशा प्रसन्न रहेंगे और निराशावादी लोग हमेशा उदास रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर भी हमें इनके अंदर से अलग शब्द छांटना है। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। इनमें से सबसे अलग शब्द जो है वो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि सबसे अलग क्या होगा इसके अंदर, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर चूज करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस को, रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन और सूक्ष्म फिल्म। सूक्ष्मदर्शी किसी भी चीज़ को जूम करके देखने के लिए, इसी तरह से माइक्रोफोन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सूक्ष्म फिल्म जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। लेकिन ये जो रोगाणु है ये एक सूक्ष्म जीव है, ना कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रोगाणु इनमें सबसे अलग है। अगला है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता। यानी कि हमें ऐसा युग्म ढूंढना है जो इन सब में अलग है। तो देखो, मनोविज्ञान जो है वो मन से संबंधित होता है। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। शरीर रचना विज्ञान जो है वो शरीर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शरीर रचना विज्ञान जो है उसके अंदर शरीर की ही चर्चा की जाएगी। दर्शन के अंदर भाषा की चर्चा की जाएगी, ऐसा नहीं है। दर्शन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है। तो इस तरह के कई दर्शन हैं, उनके अंदर अलग अलग चीज़ों की चर्चा है। पुरातत्व विज्ञान के अंदर पूरा अवशेषों की चर्चा की जाएगी, अर्थात प्राचीन जो जीवाश्म है उनकी चर्चा की जाएगी पुरातत्व विज्ञान के अंदर। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अलग है सबसे। अगला क्वेश्चन है, छत्ता जिस तरह से मधुमक्खी से संबंधित होता है, अर्थात मधुमक्खी जो है वो छत्ता बनाकर रहती है, उसी तरह से ऊंचा नीड बनाकर कौन रहता है। ऊंचा नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला, जो पक्षियों द्वारा नेस्ट बनाया जाता है, घोंसला, उसी को हम लोग नीड के नाम से भी जानते हैं। तो जिस तरह से मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है, उस तरह से ऊंचे स्थानों पर घोंसला कौन बनाता है। अब आप यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, तोता, कबूतर, गरुड़ और चिड़िया। तोता, कबूतर और चिड़िया ये ऐसे पक्षी हैं जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, लेकिन गरुड़, बाज जो होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। तो ऊंचा नीड जो है वो बाज या गरुड़ द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए, कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दी घाटी। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित एक क्षेत्र है, पानीपत भी युद्ध के लिए फेमस है और हल्दी घाटी भी युद्ध के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्थान है। लेकिन सारनाथ जो है ये एक धार्मिक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चूज़ करेंगे हम लोग। सारनाथ एक धार्मिक स्थल है, जबकि बाकी सभी युद्ध से रिलेटेड स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चूज़ कीजिए। तो देखिए, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री और भौतिकी अर्थात फिजिक्स। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देखने में ही आंसर दे सकते हो कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी ये साइंस की शाखाएं हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन इनमें से ये जो भूगोल है ये एक अलग सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग चूज़ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मील। मील के अंदर लंबाई को मापा जाता है। लीटर के अंदर किसी चीज़ के वॉल्यूम को मापा जाता है, आयतन को मापा जाता है, जैसे कि 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी। गज के अंदर लंबाई को मापा जाता है। इसी तरह से सेंटीमीटर भी लंबाई नापने का एक पैमाना है। तो मील, गज और सेंटीमीटर ये लंबाई मापने के पैमाने हैं, लेकिन लीटर जो है इसके द्वारा किसी चीज़ के आयतन या वॉल्यूम को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले जो आज का दिन होता है उसको आधार मानना होता है। जैसे कि ये है आज का दिन, ओके। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था, ये है बीता हुआ कल, और हमसे क्या कहा गया है कि बीते हुए कल से एक दिन पहले। तो बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये वाला। इस दिन बुधवार है, तो ये क्या था, बुधवार था बीते हुए कल से एक दिन पहले। तो कल का जो दिन था वो क्या था, बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आता है। तो कल के दिन गुरुवार था, इसका मतलब ये हुआ। तो आज के दिन क्या होगा, आज के दिन शुक्रवार होगा। आज के दिन शुक्रवार है, तो हमसे ये पूछा है कि रविवार कब होगा। आज के दिन शुक्रवार है, तो आने वाला कल शनिवार होगा, और उससे अगला दिन यानी कि जो परसों है, आने वाले कल से अगला दिन वो होगा रविवार, ओके।
तो हम देखिए ऑप्शंस के अंदर देखिए आप लोग, आने वाले कल के बाद जो अगला दिन है, आने वाले कल के बाद जो अगला दिन है यानी कि जो परसों है वो रविवार का दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखो किसी महीने की 5वीं तिथि मंगलवार है, देखो 5 तारीख को था मंगलवार, तो 5 तारीख को मंगलवार, तो 4 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा एक दिन पहले। 3 तारीख को क्या होगा, इससे एक दिन पहले का वार, सोमवार से पहले रविवार। 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार। और 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार, यानी कि 1 तारीख को शुक्रवार था। अब अगला शुक्रवार जो है वो 8वें दिन आएगा, मतलब 8 तारीख को। इससे अगला शुक्रवार जो है वो 15 तारीख को आएगा, क्योंकि हर सप्ताह में 7 दिन ही तो होते हैं, तो 8वें दिन वो वार रिपीट हो जाता है। तो जो वार शुक्रवार 1 तारीख को आया था वही शुक्रवार 8 को आएगा और वही शुक्रवार 15 को आएगा। अब हमसे क्या कहा है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तीसरा शुक्रवार 15 को है, इसके 3 दिन बाद पूछा है, 3 दिन बाद मतलब चौथा दिन, तो 15 के बाद 4 और काउंट कर लेंगे, 16, 17, 18 और 19। तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये चौथा दिन होगा, और ये चौथा दिन कौन सा होगा, 19, 15 + 4 19। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरह के कॉमन सेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब देखो, यदि हरे का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ नारंगी हो, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्चुअल में वास्तविकता के अंदर जो स्वच्छ आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमेशा हमें आसमान जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है, और यहाँ पर नीले रंग को किससे डिनोट किया गया है, नीले का अर्थ है नारंगी। तो अब नीले को नारंगी कहा गया है, तो हमसे पूछा है कि आकाश कैसा दिखाई देगा, तो नीले के स्थान पर हम नारंगी को चूज़ करेंगे, तो आकाश अब नारंगी दिखाई देगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पुस्तक को घड़ी कहा जाए, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश कहा जाए और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। देखो पुस्तकें ले जाने के लिए हम लोग सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं, भाई जाहिर सी बात है कि पुस्तकें ले जाने के लिए, किताबें रखने के लिए हम लोग बैग का इस्तेमाल करते हैं। और बैग को वर्तमान में किसकी संज्ञा दे दी गई है, बैग को शब्दकोश कहा गया है। तो अब हम लोग बुक्स किसके अंदर रखेंगे, शब्दकोश के अंदर, क्योंकि बैग को शब्दकोश कह दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी हम लोग चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस करती है हमेशा ही। अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस। लेकिन वर्तमान समय में क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि पुलिस को शिक्षक कह दिया जाए, तो अब बताओ कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक, क्योंकि पुलिस को शिक्षक की संज्ञा दे दी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो और इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।